अस्सलामु अलैकुम नाजरीन किराम, मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मिसबाही नेटवर्क। दोस्तों, हलाकू खान वो नाम जो इंसानियत पर एक डरावना दाग बन गया, जिसने न सिर्फ शहरों को वीरान किया बल्कि तहजीब, इल्म और इंसाफ को भी खाक में मिला दिया। मगर तारीख गवाह है, हर तागूती कुव्वत का एक अंजाम होता है, और जब वक्त बदलता है तो सबसे बड़ा फिरौन भी अपनी मौत के सामने बेबस नजर आता है। आज हम उसी हलाकू खान की मौत का किस्सा बयान करेंगे, जो उसके जुल्म का सबसे बड़ा जवाब था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी फौजों की सफें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफें खड़ी की गई थी, जिन्हें आज हलाकू खान अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना चाहता था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गई, तीसरे चौथे की भी। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो अपने घर का वाहिद कफील था, वो भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नजरों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पर बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर हंटर लिए उसे उछाल कर खेल रहा था, और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पर तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आंखों के सामने गिरने लगी। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फव्वारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कट चुकी है और उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है। इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा? इस बेवकूफ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ पर जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पर थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली किसी तेजी से उस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसे अभी कुछ ना कहो। हलाकू खान बोला, बाबा बता, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तू तीसरी सफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तू भाग के कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाओ। हलाकू खान ने हंटर को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी ख्याली बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने जमीनों आसमान की हर चीज के मालिक उस वाहिदे लाशरीक रब पर बेहिसाब यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतनी तकब्बुर के साथ कहा कि उसके हाथ से हंटर गिर पड़ा। हलाकू खान चाबुक दस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। वो घोड़े पर बैठे बैठे गिरे हुए हंटर को उठाने के लिए खुद को झुकाता है कि जमीन पर गिरने से पहले उसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में उसका एक पांव रिकाब से निकलता है और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ता है, जबकि दूसरा पांव सवारी के पहलू में ही फंस जाता है। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला।
हलाकू ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में नहीं आया। वो हलाकू खान को पत्थरों में घसीटता चला गया, यहां तक कि हलाकू खान का सर पत्थरों से टकराकर इस कदर लहू लुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने उस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बहुत कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया, तो उस वक्त तक उसका सर बुरी तरह कुचला जा चुका था। हलाकू खान का लश्कर उस बूढ़े बुजुर्ग से इतना डर गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि मजलूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तिकबाल करने आती है। तो दोस्तों, ये था हलाकू खान की मौत का इबरत अंगेज वाकिया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मालूमात आप तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।